Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve, my dear educators. Uh, जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया एग्जामिनेशन असेसमेंट गाइडलाइंस करिकुलम फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड। हमने डिस्कस किया इंग्लिश में। अभी सेम चीज आपके साथ में हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में भी बता दीजिए कि ये तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हम शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम शेयर करेंगे, राइट, तो वो हम दोनों ही लैंग्वेजेस में सेपरेटली शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में 9th और 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस का करिकुलम है, एग्जामिनेशन असेसमेंट पैटर्न है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। तो जो साइंस सब्जेक्ट है, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं वेरियस कॉम्पिटेंसीज की, वेरियस स्किल्स की, ब्लूम्स टेक्सोनमी के अंडर जो हमारे पास बेंजामिन ब्लूम ब्लूम ने 1946 में हमें जो डिफरेंट 3 लेवल्स ऑफ जो टेक्सोनमी के जो दिए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो ये 3 हमें डोमेन्स दी गई हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव रिलेटेड है हमारे हेड से, यानी हमारी नॉलेज से, ब्रेन से रिलेटेड है। अफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो हम सीखते हैं, करते हैं, उसको हम फीलिंग्स या इमोशंस में कैसे उसको हम प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं, वो उससे रिलेटेड है। साइकोमोटर इज रिलेटेड टू हैंड, यानी हमारी फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल से रिलेटेड है। तो इसमें यह बताया गया कि साइंस का जो करिकुलम है, इसमें हमारी इतनी एक्टिविटीज हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसा इज अ साइंस सब्जेक्ट जो है जिसमें हम तीनों ही डोमेन्स जो हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं बच्चों की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसको हम कैप, CAP कैप के नाम से भी जानते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, राइट। तो इसके लिए और क्या कहा गया है कि हमें बच्चों में और क्या करना है, इंक्वायरी की स्किल्स डेवलप करनी है, कि बच्चों को सिर्फ रोट मेमोरी को नहीं फोकस करवाना है कि वो जो पढ़ लिया, याद करके क्वेश्चंस के आंसर को याद किया और एग्जाम में जाके लिख दिया, वो तो ट्रेडिशनल मेथड थे, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। और उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिविटी, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना। आपके जो कोर्स करिकुलम है, एनसीईआरटी ने वैसे ही बहुत रिड्यूस कर दिया है, तो उस करिकुलम की हर एक लाइन को अच्छे से समझना, उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करना, लाइक ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करके पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत अच्छे से क्लैरिटी से उसको समझना, वो हमारा जो है एक तरीका होना चाहिए क्लास में समझाने का, पढ़ाने का। एंड बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उसको फोस्टर करना, उसके लिए उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि वो हर चीज में क्रिएटिवली आगे आ पाए। व्हेन वी टॉक अबाउट कि साइंटिस्ट हैं या कुछ बच्चे और आगे इंक्वायरर्स बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो उस चीज के लिए क्रिएटिव भी होना बहुत जरूरी है। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, एस्थेटिक्स हम हमेशा इसको बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेशन की। जब एस्थेटिक्स की बात करते हैं, आर्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, बहुत सारे आप आर्ट इंटीग्रेशन में बात करेंगे। ये सब स्किल्स जो है बच्चों की, इन सब स्पिरिट्स को जो है बच्चों की एनहांस करना। क्रिएटिव तब होंगे जब वो यूनिक होंगे। अगर वो सेम चीज एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाई गई है, एक वो असेंबली लाइन की तरह, जहां पर यू सी असेंबली लाइन में कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, एक टेम्पलेट डिजाइन कर दिया जाता है और सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसी टेम्पलेट के थ्रू सेम सेम बनाए जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को भी उसी तरीके से, एक क्लास में टीचर है, 40 उसके पास बच्चे हैं, सबको एक सेम ही तरीके से उसको तराशेगा तो क्रिएटिविटी या यूनिकनेस नहीं आ पाएगी। तो हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली उनको क्रिएटिवली अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए तैयार करना है हमें, ठीक है, उनको इतना फ्रीडम देना है। तो अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स में कुछ कॉम्पिटेंसीज जो हमने एनहांस करनी है वो कौन कौन सी हैं, उनका ऑब्जर्वेशन, कि वो अच्छे से ऑब्जर्व करें चीजों को, उनको अच्छे से फिर उनकी रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करना उनको आना चाहिए कि कैसे करना है, ड्राइंग से प्रेजेंट करें, टैबुलेट करें, वेरियस ग्राफ्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के बनाकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम बच्चों को सिखाते हैं हर तरीके से कि वो अपना प्रेजेंटेशन कर पाए। ग्राफ्स के थ्रू तब बनाएंगे जब वो उसको समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, राइट। उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ में आए, उसको वो विजुअलाइज कर पाए, रीजनिंग दे पाए, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स जो है उनकी डेवलप हो। तो ये हमें करना होगा एज मेंटोर। सो उसके लिए हमें क्या करना है, लर्निंग आउटकम्स को रेफर करना है, लर्निंग आउटकम्स को इंटीग्रेट करना है अपने लेसन प्लान में, उसका बेस रखना है लर्निंग आउटकम्स को। एंड डिफरेंट जो कॉम्पिटेंसीज हैं, creativity, critical thinking, collaboration, you see communication, citizenship,
राइट, नंबर ऑफ स्किल्स आर देयर, कॉम्पिटेंसीज आर देयर, हमें वो कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, स्किल एनहांसमेंट अपने बच्चों का करना है। और ये जो हमारा करिकुलम है फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड साइंस का, जो 7 ब्रॉडर थीम्स हैं उससे रिलेटेड है। सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, इन 7 थीम्स के साथ रिलेटेड है। ये 7 थीम कौन से हैं? फूड, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, हाउ थिंग्स वर्क, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज। इन थीम्स के साथ ये सब रिलेटेड हैं, राइट, 9th और 10th के। एंड इसमें एक चीज और बहुत क्लियरली बताई गई है कि दो, आपको पता है कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे जो स्कूल हैं उनमें एक ही टीचर है जो साइंस का पूरा कोर्स करिकुलम पढ़ाता है 9th में 10th में। आई मीन टू से कि साइंस के जो 3 ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उनके लिए सेपरेट इंस्ट्रक्टर, मेंटोर, फैसिलिटेटर यूजली स्कूल्स में नहीं होता। बट बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें स्कूल्स में 3 अलग अलग टीचर वो साइंस की अलग अलग स्ट्रीम्स को डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर्स को पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या हमारा फोकस होना चाहिए कि इस केमिस्ट्री के लिए वो बच्चों को वो केमिस्ट्री लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट कराए, जो कि हमारे कोर्स करिकुलम में ऑलरेडी डिफाइन है। या एक हमने कल परसों एक सेशन अटेंड किया था, उसमें एक मैम इतना अच्छा, एक छोटी सी वो साइंस की केमिस्ट्री की लैब, एक छोटी सी पूरी एक इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ केस वो साथ लेकर आई थी कि सारे छोटे छोटे जो है उसमें केमिकल्स इतने छोटे छोटे फॉर्म में किया, अब क्लास में एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी टेस्ट किया, सारे इंडिकेटर्स भी हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो वो क्लास में आप ले जाकर भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं करने की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू। फिजिक्स में लैब में जाके फिजिक्स वाला टीचर कराए, एंड बायोलॉजी में बायोलॉजी वाला टीचर उस तरीके से उनको जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके, जो चीजों को ऑब्जर्व करना है, माइक्रोस्कोप के थ्रू स्लाइड्स बनाना है, जो भी उनके सिलेबस में है वो सब करना आना चाहिए। ये इतना एक्सपोजर हमें अपने बच्चों को देना है, चाहे वो सिंगल टीचर है चाहे वहां पर वो 3 टीचर हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है एनुअल असेसमेंट पैटर्न की? एग्जामिनेशन एनुअल होगा, 80 मार्क का एग्जाम होगा, जो पेन एंड पेपर एनुअल एग्जाम होता है, उसके साथ में +20 लिखा है इंटरनल असेसमेंट के लिए। और ये जो 80 मार्क के अलावा जो बाकी 20 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, इनको हमने 4 कैटेगरीज में, 5-5 की जो कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड किया हुआ है। आई मीन 4 कैटेगरीज ऑफ 5 मार्क्स ईच। सबसे पहले कैटेगरी है पीरियोडिक टेस्ट, जिसमें हमने बच्चों को 5 में से मार्क्स देने, आउट ऑफ 5। तो इस 5 में से जो हमने बच्चों को मार्क्स देने हैं, ये टेस्ट हमने कितनी बार लेना है, हमने कब लेना है? ये हमने साल में 3 बार टेस्ट लेना है एनुअल एग्जाम के अलावा। और जो 3 बार जो एग्जाम लेते हैं इसको हम, या तो हम कहते हैं बिफोर मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, लाइक प्री मिड हो गया, पोस्ट मिड हो गया और मिड टर्म हो गया। या हम इसको यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट भी कहते हैं, और जो सितंबर में लेते हैं उसको हम मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जाम्स कहते हैं। तो नाम चाहे कुछ भी हो, हमने असेसमेंट 3 से ज्यादा नहीं लेनी, ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, राइट। तो जब हम इनको असेसमेंट लेंगे तो इनके नंबर कितने रखेंगे, मार्क्स कितने रखेंगे? मैक्सिमम मार्क्स 40 रखने हैं यूनिट टेस्ट के, या 30 रखने हैं, या 20 का टेस्ट लेना है, मिड टर्म 80 का लेना है, या 40 का लेना है, या 60 का लेना है? इसके बारे में सीबीएसई की तरफ से कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये स्कूल जो हैं वो फ्री हैं अपनी तरफ से इसके लिए, यूसी अपना डिसीजन लेने के लिए। आप चाहे 40 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट ले लीजिए दोनों, राइट, और मिड टर्म चाहे आप 80 मार्क्स का ले लीजिए, जैसा हम यूजली स्कूल्स करते हैं। बट आई हैव कम अक्रॉस कुछ स्कूल ऐसा भी करते हैं, जैसा कि सीबीएसई ने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि आप कंटेंट को स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाइए, ताकि पहले वाले जो 3 टेस्ट हैं उनमें से फर्स्ट टेस्ट में कंटेंट कम हो, सेकंड में थोड़ा ज्यादा हो, एंड थर्ड में थोड़ा उससे ज्यादा हो। और कंटेंट बढ़ाएंगे तो हमें मार्क्स भी बट नेचुरल बनाने पड़ेंगे। तो उस चीज के लिए आप पहला जो मिड टर्म है वो 20 नंबर का, आई मीन बिफोर मिड टर्म, और जो हमारा हाफ ईयरली है उसको 40 नंबर का, और जो एनुअल एग्जाम है उसको 60 का ले सकते हैं। आई एम सेइंग ले सकते हैं, इट इज योर चॉइस। अगर आप उसको अपने हिसाब से करना चाहें, दैट इज इंटायरली योर चॉइस, राइट। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी मार्क्स का आप टेस्ट लेंगे, सब मार्क्स को यू हैव टू ब्रिंग इट टू 5 फर्स्ट, उसका वेटेज निकालेंगे सबका 5-5 में से, राइट। देन टू कंपेयर, कोई आपने 30 का लिया है, कोई 40 का लिया है, कोई 80 का लिया है, उसको पहले 5 तक तो लेके आओ उसके वेटेज को। देन यू विल बी एबल टू कंपेयर कि 3 टेस्ट में से बच्चे ने किन 2 टेस्ट में बेहतर परफॉर्म किया है। बेस्ट 2 लेने हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कई बार एक बच्चे ने कोई टेस्ट मिस भी कर दिया, तो एटलीस्ट उसका नुकसान नहीं होगा। बीमार हो गया बच्चा, कोविड देखिए फिर से आ रहा है,
तो कोई बीमार है, कोई जरूरी काम है, कुछ ऐसा हो गया घर में, कोई मिसहैप है, व्हाटएवर, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए, बच्चा नहीं एग्जाम दे पाया, तो एटलीस्ट 3 में से 2 टेस्ट के बेसिस पर बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस कर सकते हैं। और मार्क्स कितने में से देने हैं? 5 में से, राइट। 3 टेस्ट में से पहले हम बेस्ट 2 चूज करेंगे, फिर बेस्ट 2 में से आप उसका एवरेज निकालकर 5 में से नंबर देंगे। गॉट इट? एवरेज निकालनी है, ओके। उसमें से बेस्ट 1 नहीं निकालना है, बेस्ट 2 की एवरेज। अब आइए मल्टीपल असेसमेंट। पूरे साल में, पूरे वर्ष में हम अलग अलग टेस्ट लेंगे बच्चों के। टेस्ट हमेशा कागज पेन से नहीं लेना है, क्विजेज होंगे, रोल प्ले होंगे, ड्रामा होगा, इलस्ट्रेशन होगी, असेंबली होगी। आई मीन किसी भी तरीके की एक्टिविटीज जो हम बच्चों की कराएंगे, क्लास में असेसमेंट लेंगे, मल्टीपल असेसमेंट। उसके बेसिस पर 5 में से हमने बच्चों को मार्क्स देने आउट ऑफ 5। और एक है पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो एक्टिविटी है वो भी हमने 5 मार्क्स की बच्चों की करवानी है। और पोर्टफोलियो एक्टिविटी की जितनी एक्टिविटीज होंगी वो होमवर्क में नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं कि समर ब्रेक में और विंटर ब्रेक में आपने होमवर्क दे दिया है, वो पोर्टफोलियो एक्टिविटी क्लासरूम में कराई जाएगी। यू हैव टू पिक अप एनी वन टॉपिक फ्रॉम द करिकुलम। हम करिकुलम की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, हो सकता है उसी में मेंशन भी किया हो कि ये पोर्टफोलियो एक्टिविटी है। उसमें से आपको पोर्टफोलियो एक्टिविटी के लिए बच्चों को देना है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड लैब वर्क जो है वो भी 5 मार्क्स का होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इन्होंने क्लियर ये नहीं बोला कि आपको लैब का ईयर के एंड में 20 मार्क्स का एग्जाम लेना है। नो, लैब वर्क 5 मार्क्स का है। जो भी बच्चों के प्रैक्टिकल के टॉपिक्स सीबीएसई की तरफ से स्पेसिफाई किए गए हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसमें आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर अपनी प्रैक्टिकल के जो पीरियड्स होते हैं, वीक में एक पीरियड तो होता होगा आपका, तो उस पीरियड में आपको बच्चे को प्रैक्टिकल का वो सिलेबस को करिकुलम पूरा करवाना है। लेट द चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट एंड रेगुलरली बच्चों का असेसमेंट करना है, राइट। रेगुलरली बच्चों का असेसमेंट करते हुए एंड यू हैव टू इंश्योर कि सारे के सारे प्रैक्टिकल बच्चों को करवाने हैं। तो 5 में से आपको बच्चे के वो मार्क्स देने हैं। अभी आगे बारी एनुअल एग्जामिनेशन की। एनुअल एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेन एंड पेपर टेस्ट। उसमें क्या क्या होगा, वेटेज कितनी होगी, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। चलिए ये कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 9वीं कक्षा के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए 4 मेन इसमें यूनिट है। पहला यूनिट है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। तीसरा मोशन, फोर्स एंड वर्क। एंड चौथा है फूड एंड फूड प्रोडक्शन, राइट। इसकी वेटेज को देखते हैं। मैटर की 25 मार्क्स, लिविंग वर्ल्ड 22 नंबर, मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 नंबर, एंड फूड प्रोडक्शन 6 नंबर का। इनका टोटल करेंगे तो 80 नंबर का है। तो इन 4 यूनिट से रिलेटेड ही जो डिफरेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स दिए गए हैं वो हमने अपने बच्चों को कराने हैं। क्लास 10th की बात करें तो उसमें 5 जो हैं वो मेन यूनिट हैं। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये दोनों के दोनों जो यूनिट हैं वो 25 मार्क्स ईच हैं, 25 मार्क्स ईच। और 50 मार्क्स का तो यही कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 80, राइट। नेचुरल फिनोमिनन 12 नंबर का, एंड इफेक्ट ऑफ करंट 13 का, और नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर का। इस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। और आपको ये इंश्योर करना है, जो आपका एनुअल प्लान बनाएंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर ईच ईयर, ईच मंथ, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है कि हर महीने में कितने आपके पास नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, कितनी छुट्टियां आ रही हैं, कब दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, गर्मी की ब्रेक आ रही है, कब आपने पीरियोडिक टेस्ट लेना है, उसमें कितने चैप्टर असेस करने हैं। कि एंड ऑफ द ईयर तो बच्चों का एग्जाम ये कंप्लीट सिलेबस में से होगा, इसमें कोई भी कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, एनुअल एग्जाम है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटेंसीज की, बच्चों की कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर पेपर कैसा बनेगा, क्वेश्चन पेपर, उनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, जो वो ज्ञान हासिल कर रहे हैं और उसकी जो उसको समझ आ रही है, वो है 46%, राइट। 46% मार्क्स जो पेपर है वो इस दोनों कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर बनेगा। और वो इस अपनी नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, अपने ज्ञान को और अपने उसकी समझ को कैसे डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो है 22%, ठीक है। तो उसके बाद इन चीजों को एनालाइज करना, कंपेयर करना, कंट्रास्ट करना, क्रिएट करना, उसका विस्तार और प्रसार
उस लेवल तक पहुंचना वो है 32%, 32% मार्क्स। तो ये हो गया इनका डिवीजन डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज का। मतलब अगर कोई बच्चा याद करके समझ के उतनी चीजों को अगर एग्जाम देता है तो वो हमारे पास है 46%, ठीक है। और अगर उसको अप्लाई कर पाता है डेली लाइफ में वो है 22%। तो पूरे 100% तक पहुंचने के लिए बच्चों को उस चीजों को क्रिएशन लेवल तक पहुंचना होगा। देखिए उसकी वेटेज 32% है। क्रिएटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसको इवेल्युएट करें, उसको एनालाइज करें, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए आज के क्रिएटिव, एनालिटिक, राइट। तो वो इतनी चीजों को अपने आप डेवलप कर पाए, सोचें। आजकल के बच्चों की जो रीजनिंग है, थिंकिंग है, उनका जो परसेप्शन है वो हमसे बहुत डिफरेंट है। घर में भी हम सभी देखते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना जो करिकुलम का ट्रांसैक्शन करना है, पढ़ाना है उसको, ठीक है। यही चीज मैं आपको बता रही थी कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 46%, एप्लीकेशन 22%, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट जो है वो 32%। इस तरीके से इसका डिवीजन है। और ये क्लियर कट मेंशन है कि इंटरनल चॉइस दी जाएगी 33%, राइट। पूरे पेपर में ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन सारे कंपलसरी होंगे, बट उन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी 33%, राइट। तो देखिए इसमें वर्ब्स कौन सी यूज होंगी। तो सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये वाली वर्ब्स से रिलेटेड हमारे पास होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वर्ब्स हैं, एज यू कैन सी और ऑन द स्क्रीन, हमारे पास है स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सुजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज। अगर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी की वर्ब्स आपको सारी मिल जाएंगी। इसके बियॉन्ड भी आप जाकर यूज कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक आपका अलग से सेशन लूंगी जिसमें बताऊंगी कि आपको किस तरीके से जो सवाल हैं वो आपको बनाने हैं बेस्ड ऑन ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टीचर है उनके तक हम पहुंच पाए। और अपने जो सवाल हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो सजेशंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इन सारे जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, इनसे हम बच्चों की नॉलेज ही टेस्ट करेंगे, उनका ज्ञान ही टेस्ट कर सकते हैं कि उनको कितना ज्ञान आया, उनको कितनी समझ आई। आगे हम आते हैं एप्लीकेशन लेवल कर, कि वो अपने ज्ञान को, अपनी समझ को डेली लाइफ के जो सिचुएशन है उसमें कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए कुछ वर्ब्स हैं: कैलकुलेट, इलस्ट्रेट, शो, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश एंड स्केच। तो वो कैलकुलेट कर रहा है, मतलब डेली लाइफ से कोई सिचुएशन है, हमने उसको दिया है, कैलकुलेट करके हमें बता रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है। तो सारा ये क्या है? एप्लीकेशन लेवल, उपयोग। अब आ गया एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट, 32% है ना, ये आपको याद होगा। तो इसके लिए है इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, एग्जामिन, इवेलुएट, डिस्कस, कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर लेवल तक वो बच्चे पहुंचते हैं, कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं, उनको कंट्रास्ट करते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे हम वेन डायग्राम बना के उसका कंपैरिजन और कंट्रास्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इवेलुएट करते हैं, राइट। तो अपने कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमारा है फॉर्मुलेट, इवेलुएट, क्रिएट, 42%, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 32%, 46 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और 22% है एप्लीकेशन। तो ये हमारा है 32%, राइट। तो एक ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जरा हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। इसमें 39 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, 5 सेक्शन होंगे। जब भी आप एक पेपर बनाएंगे बच्चों के 5 सेक्शन में ही पेपर देंगे, चाहे वो 30 नंबर का बना रहे हैं, चाहे वो 40 नंबर का बना रहे हैं। हर सेक्शन में आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पैटर्न को आप स्टिक करिए शुरू से ही, ताकि बच्चों को हैबिट हो जाए कि हमें 5 सेक्शन आएंगे उसमें। और वो सेक्शंस कैसे होंगे? सबसे पहला सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का सवाल होगा। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 नंबर के। उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर लिखेंगे 30 से 50 जो सी शब्दों में। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और इसमें उनको जवाब देना है 50 से 80 शब्दों में। सेक्शन डी में 3 बड़े बड़े जो है उत्तर वाले सवाल आएंगे, जिनके उत्तर उनको लिखने हैं 80 से 120 शब्दों में। और लास्ट का जो सेक्शन ई है वो सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जिसमें उनको 4 मार्क्स जो आएंगे उसमें सब पार्ट जो होंगे क्वेश्चंस के। सो माय लवली एजुकेटर्स, ये है इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20%,
कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स टाइप, जिसको कि हम शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30%, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको हम क्या नए नेम से बात कर रहे हैं, सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप। बच्चा अपने समझ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर रहा है उसमें से, चार में से। एंड देन 50% जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये है इसकी कॉम्पोजिशन पेपर की। तो माय लवली एजुकेटर्स, मैं आपके साथ अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और उसको थोड़ा एनालाइज और इवेल्युएट करके एक पीपीटी की फॉर्म में क्रिएट करके एक प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। आपका साथ चाहिए। इफ यू रियली अप्रिशिएट, आप इन वीडियोस को अपने टीचर्स के साथ, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए, और आपके जो सवाल हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपकी कुछ सजेशंस हैं, आपको कुछ और भी समझना है, उससे रिलेटेड भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा। एंड आई वुड लव टू वेट to read your suggestions or your comments. Subscribe, stay tuned. Thank you. Have a nice day. आपका दिन शुभ रहे.